गुड मॉर्निंग एवरीवन। साथियों को नमस्कार, बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार आशीर्वाद। आज का मोटिवेशनल स्पीच प्राचीन भारत के इतिहास पर केंद्रित है। भारत को अवतारों का देश कहा जाता है। इस धरा पर नर के रूप में नारायण का अवतार हुआ। नर रूप में प्रभु श्री राम और भगवान श्री कृष्ण को कौन नहीं जानते हैं। प्रभु श्री राम ने अत्याचार पर सदाचार, अंधकार पर प्रकाश, असत्य पर सत्य की जीत को प्रतिबिंबित किया और प्रभु श्री राम का आदर्श चरित्र आधुनिक संदर्भ में व्यक्ति, समाज, राष्ट्र के लिए काफ़ी अनुकरणीय है। प्रभु श्री राम का भातृत्व प्रेम, मातृत्व प्रेम, पितृत्व प्रेम, सामाजिक प्रेम, आम लोगों से प्रेम, ये दर्शाता है कि आज इस देश को प्रभु श्री राम जैसे शासन की आवश्यकता है, जिनके शासन में राम राज्य की कल्पना हुई और वो कल्पना आने वाले सभी शासकों ने की। सबने सत्ता में आने से पूर्व कहा कि हम राम राज्य की स्थापना करेंगे। राम राज्य का मतलब क्या होता है? राम का राज्य, और राम का राज्य आदर्श राज था। आदर्श का मतलब होता है दोष रहित शासन, दोष रहित राज। अगर किसी व्यक्ति को हम आदर्श व्यक्ति कहते हैं, इसका मतलब होता है कि वो दोष रहित व्यक्ति है। अगर आदर्श राज की बात करते हैं तो वैसा राज जिसके अंदर किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। तो आधुनिक संदर्भ देखें तो प्रभु श्री राम प्रासंगिक हैं। इसी प्रकार से नर रूप में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ और भगवान श्री कृष्ण ने भी राम राज्य की कल्पना, जैसे कि प्रभु श्री राम अत्याचार पर सदाचार की जीत, अन्याय पर न्याय की जीत, असत्य पर सत्य की जीत को परिलक्षित किया, प्रतिबिंबित किया और ये साबित किया कि आधुनिक संदर्भ ये है कि अगर आप भी अत्याचार करेंगे, आप भी अन्याय के रास्ते पर चलेंगे, आप भी दम्भ और अहंकार से भर जाएंगे, तो आपके नाश के लिए भी इस धरा पर नर के रूप में नारायण का अवतार होगा। अगर आधुनिक अवतार की बात करें तो आधुनिक काल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के रूप में महापुरुषों का अवतार हुआ। और इन महापुरुषों ने, जिन्हें शिक्षाविद, दार्शनिक, विद्वान, किस रूप में इन्हें विभूषित किया जाए, ये भी हमारे विचार में नर के रूप में नारायण ही थे, जिन्होंने समाज को एक ऐसे प्रकाश पुंज से प्रतिबिंबित किया जिसे आज हम देख रहे हैं कि आज़ादी, समानता, न्याय, सत्यता परिलक्षित हो रही है। लेकिन कुछ ऐसे समाज में लोग हैं जो आज भी अन्याय, अत्याचार, शोषण के रास्ते को छोड़ नहीं रहे हैं। अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करें तो इन्होंने दिखा दिया कि अगर आप अत्याचार करेंगे, शोषण करेंगे, समाज का अन्याय के रास्ते पर चलेंगे, तो आपका जीवन लंबा नहीं होगा। इनका नाश आवश्यक है, इनका नाश सुनिश्चित है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने अत्याचार सहे, अन्याय को सहा, शोषण को सहा, इसके बाद इन्होंने तय कर लिया कि हम अब समाज से शोषण को मिटा देंगे, अत्याचार का नाश कर देंगे, सत्य का मार्ग प्रतिबिंबित करेंगे
समाज में जो छुआछूत है, भेदभाव है, इसे मिटा देंगे। लेकिन इसके लिए ज़रूरी क्या है? शिक्षा, एजुकेशन। कहा जाता है कि एजुकेशन इज मोस्ट पावरफुल वेपन्स यूज बाय विच यू कैन चेंज द वर्ल्ड। यानी शिक्षा वो हथियार है जिसके प्रयोग द्वारा आप संसार को बदल सकते हैं। और इस लाइन को चरितार्थ किया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। हम कहाँ हैं? हम बिना शिक्षा लिए ये कहना शुरू कर देते हैं कि समाज को बदल देंगे। आज समाज में जो बदलाव देख रहे हैं महापुरुषों की देन है, और उनमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का योगदान तो कोई भूल ही नहीं सकता। अगर हम आज भी कमोबेश जो अत्याचार अन्याय समाज पे हो रहे हैं, जो व्यक्ति अहंकार के आवेश में दूसरे पर अत्याचार कर रहा है, सत्य की गला घोंट रहा है, उसे मिटाने की ज़रूरत है। और उसे मिटाने के लिए हमें शिक्षा इतिहास से लेना होगा। इतिहास का अर्थ, हम सब कहते हैं कि इतिहास का अर्थ सीखना होता है, लेकिन हम प्राचीन भारत के इतिहास से क्या सीख रहे हैं? न हम सीख रहे हैं, न हमारे शासक सीख रहे हैं। लेकिन जो औचित और जो न्यायपूर्ण है, जो न्याय की अभिव्यक्ति है, उसे हम नहीं सीख रहे हैं। अगर शासकों की बात करें तो प्राचीन काल में आप देखिए अशोक का शासन, और उसके शासन काल में जो विष्णुगुप्त हुए, जिन्हें कौटिल्य के नाम से जाना जाता है, चाणक्य के नाम से जाना जाता है। देखिए उनका राज्य, उन्हें कहा गया चंडासो, 100 भाइयों की हत्या कर रहे गद्दी पे बैठने वाला। लेकिन बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म की शरण में जाकर धम्मम शरणम गच्छामि संगम शरणम गच्छामि की पाठ को याद किया और उस रास्ते पर चला और धम्म की स्थापना की, जिसमें सबके लिए यानी व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के लिए समानता, न्याय, सदाचार, सहिष्णुता और सेवा के भाव थे। तो हमें इतिहास से शिक्षा लेना है और उसके अकॉर्डिंग चलना है। लेकिन आज के परिवेश में ये तभी संभव है जब हम उच्च से उच्च शिक्षा लेकर समाज को एक नई दिशा दें, समाज को सद्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें। अक्सर ये देखा जाता है कि जो लोग ऊंचे ओहदे को प्राप्त कर लिए, वो व्यक्ति समाज और राष्ट्र को भूलने लगते हैं। उन्हें अपना पद याद आता है। नहीं, पद तो व्यक्ति के होने, समाज के होने, राष्ट्र के होने से आपको प्राप्त हुआ है। इसलिए पद के साथ आप व्यक्ति को समझे, राष्ट्र को समझे, समाज को समझे, परिवार को समझे, तभी आपकी पद की सार्थकता साबित होगी, शिक्षा की सार्थकता साबित होगी। जय हिंद, जय भारत।